मऊ जनपद के मधुबन तहसील में उस समय अफरा तफरी मच गई जब समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र मिश्रा ने किसी कार्य को लेकर मधुबन एसडीएम से मिलने पहुंचे। वहीं मिलने के दौरान कुछ प्रतीक्षा करना पड़ा समाजवादी पार्टी के नेता, तो उनको नगवार लगा। वहीं उसके बाद जब एसडीएम से मिले तो किसी बात को लेकर विवाद इतना तेज हो गया कि दोनों लोगों में बहस होने लगी। इसी बात को लेकर राजेंद्र मिश्रा क्या बोले, आइए पूरी मामला सुनते हैं। यादव काम था, एक दलित का काम था, पुलिस में सुल्तानपुर का। ये 1 बजे तक नहीं मिले, 1 बजे तक ये नहीं मिले। लाइव चल रहा है, काटा बताइए, फिर से बना लिया। 1 बजे तक नहीं मिले तो मैं के चेम्बर में गया, वहाँ भी होमगार्ड लगा दिए, नहीं मिले दे रहे हैं। फिर मंदिर में किसी तरह घुसा। हमने कहा एसडीएम साहब 4 घंटे से हम बैठा हूँ और आप मिल क्यों नहीं रखकर, हमको किसी ने बताया नहीं। यानी मनीष से और फिर सौरभ पाल से पूछिए, तो सौरभ पाल ने कहा कि हमने नहीं बताया। मनीष का साहब हमने आपसे कहा था, आप ध्यान नहीं दी, उनको आप कह रहे सब सुंदर। इसके बाद हमने काम बताया तो भड़वल पुलिस चौकी सामने 4 यादवों का घर है। कह गिर कर रहेगा, हम कैसे गिर कर रहेगा भाई, आप एसडीएम में कहना मैं वकालत पढ़ा हूँ, न्यायालय हूँ, तुम क्या मुझे जानते हो। ये तो सच्ची बात बता रहा हूँ। हमने कहा जब बोलने का तमीज सीखिए, तुम तड़का मत बोलिए। वो आपके साथ इस तरह बोल दिए? हाँ, कहना तुम लोग सफाई संभाल कर तैयार करते, तोरे सर्टिफिकेट की जरूरत ना ला। कहना हम घर गिराएंगे, हमने कहा नहीं गिरा पाएंगे। फिर वो दलितों में गाली देना शुरू कर दिए, साले सहारा में चला से सब बदल किए। इसके बाद उन्होंने कहा तो एक गुलाबी सेना का ये जो मीरा यादव है, हमने कहा गुलाबी सेना के नेता है, 5 महिलाओं ने कहा आपका घेराव कर देंगे, हम लोग तो ही हैं, ठीक से बोलिए। कहा कि हम ठीक करते, हमको धमकी देते हैं, मैं भी ठीक कर दूंगा। इसके बाद चैम्बर से गाली देते हुए बाहर आए और चैम्बर में आके मुझे गाली दे रहे थे। पूरे सैकड़ों वकीलों ने सुना, सारे समाजवादी पार्टी गाली दे रहे थे, सब यादवों को गाली दे रहे थे, चांसनों को गाली दे रहे थे, किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं। और हमको प्रेस में दलाल बना रहा, जबकि उसका खुद दलाल पेशकार है सौरभ पाल, 5 लाख रुपया अभी घूस ले लिया, करोड़ों रुपया भुगतान किया बाढ़ राहत में, वो इसका पेशकार है। नेताजी, एक सवाल है, जब उनसे इस मामले को लेकर जब बातचीत हम लोग किए तो उन्होंने बताया कि किसी कार्य को लेकर जबरन दबाव बना रहे थे कि ये काम होना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। एकदम झूठ बोल रहे हैं। अगर वो ज़्यादा वो मानते हैं गुरु भगवान, आवे हमारे यहाँ सबसे बड़े न्याय पीड़ा देवता है बीरा बरम बाबा मुझे कसम खाने, मैं तो कोई काम ऑर्डनरी काम से उपाध्याय का था, हर जन का दबाव यही था। वो कह रहे थे मैं यादव घर गिराऊंगा, हमने कहा नहीं गिरने दूंगा। ये तो दबाव है, इसमें दबाव की बात कहाँ से आ गई। घर गिरा देंगे, उन सबों का चौकी सामने है। आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? रणनीति में सबसे बड़े विधानसभा अध्यक्ष है, गुड्डू प्रमुख जी है, सब लोग बैठे हैं। हम इनका हमको दलाल घुसखोर बनाए हैं, हम ये जन आंदोलन करेंगे, लड़ोगे लड़ाई। यहाँ से लखनऊ तक विधानसभा में हमारा नेता प्रतिपक्ष से बात हुआ है, वो इनके ये उनके सिद्धार्थ सिद्धार्थ बता रहे थे नेता विरोधी दल कि वो फरसा लेकर चलता था। ये है इसलिए सम्मान के बारे घोष की स्थिति आप देखे नहीं है। इनके ऊपर सीधे घूस का आरोप लगा। एक आदमी आया, बुजुर्ग आदमी की गाड़ी का बैठ गया, वही नहीं सवाल। आप अगर अब किसी से ला पड़े हैं तो तुम का संबोधन किसी जात को गाली देंगे, ये उनके लिए अच्छा बात नहीं। हमको अगर हमको दलाली करवाना होता है मनीष भाई, तो मैं 4 मुख्यमंत्रियों गाड़ी बैठ के घुमाऊँ, खरबों रुपया मेरे पास रहा। ये दलाल नहीं। यानी किसी के काम को लेकर गए और इस तरह से आपके साथ नेता, अगर हम जनहित को काम करते हैं तो जनता काम लेके जेबे करूंगा। किसी की नापी गलत हो गई तो हम कहूँगा नापी गलत है, सही तो ये तो हमारा कर्तव्य है काम। प्रमुख जी, आप ही के पार्टी पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र मिश्रा के साथ आज कुछ मधुबन एसडीएम द्वारा तीखी नोक-झोंक हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, राजेंद्र मिश्रा जमीनी नेता हैं मधुबन विधानसभा के। राजेंद्र मिश्रा गरीब हो सकते हैं, दलाल नहीं हो सकते, गुंडा नहीं हो सकते। राजेंद्र मिश्रा के लिए समाजवादी पार्टी पूरे मैदान में रहेगी। आज देखा हूँ तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर देखा जाए तो तमाम
राजेंद्र मिश्रा के लिए लोग जो उनके समर्थक हैं, जो पार्टी के लोग हैं, ये लिख रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं होगा राजेंद्र मिश्रा का अपमान। हम कहे तो कि राजेंद्र मिश्रा जमीनी नेता हैं, हर स्तर पर गांव के स्तर छोड़ पर जाने काम करते हैं। राजेंद्र मिश्रा गरीब हो सकते हैं, दलाल नहीं हो सकते, गुंडा नहीं हो सकते हैं। राजेंद्र मिश्रा जो अपमानित किया गया है, आखिर विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष में हम लोग नेता का यही काम है ना कि पैरवी करना। अब धमकाया डराया जा रहा है कि हम लोग गरमा कर देंगे, ये भेजो 151 में हम जेल भेजेंगे। ये भाषा उच्च अधिकारी महोदय की नहीं हो सकती है। तो हम लोग विपक्ष के हैं, हम लोग विपक्ष में ऐसा भाषा बोली जाएगी तो आने वाले दिन में हम अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी करेगी। एसडीएम साहब का कहना है कि कार्य को लेकर आ रहे थे और बिल्कुल दबाव बनाकर कह रहे थे, और भी चीज़ें कह रहे थे कि इस तरह से एक अधिकारी से कैसे पेश आना चाहिए, उस तरह से उनका रवैया नहीं था। इनका दोस्त क्या था, हरवल पुलिस चौकी के सामने कुछ यादव लोगों का घर है, 1991 से पट्टा है, उन लोगों के पास कागज है। ये कह रहे हैं कि तुम लोग घर गिरवा देंगे। एक कोई दलित है सुल्तानपुर का, उनके काम की पैरवी के लेकर गए थे कि आप इन लोगों का पट्टा है, कैसे आप गिरवा लेंगे? भाई विपक्ष का आदमी, हम विपक्ष यही ना है कि आप जाके आपसे कह सकते हैं आप कैसे गिरवा लेंगे, इसी पर तुम लड़ाके बात हुई है, कहें तुमको हम देख लेंगे। बताइए विपक्ष की ऐसी भाषा। राजेंद्र मिश्रा कहें दलाल नहीं हो सकते, नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, गरीब हो सकते, दलाल नहीं हो सकते। आप विधानसभा अध्यक्ष हैं और आप ही के पार्टी के पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र मिश्रा के साथ आज मधुबन एसडीएम के बीच तीखी नोकझोंक हो गया किसी बात को लेकर, इसको कैसे देखते हैं? और उन्होंने आरोप लगाया मिश्रा जी पर अभद्र, क्या सही है क्या है, थोड़ा सा अपना राय दीजिए। बहुत धन्यवाद जी। आज की शासन सत्ता में बैठे हुए जो नौकर है जी और राजा बन रहे हैं, जी, जो नौकर है वो राजा बन रहा है जी। नेता का कर्तव्य होता है कि पीड़ितों की मदद करना, जनता की मदद करना। जो जनता की मदद करना चाहेगा जाएगा, उसकी बात को बताएगा क्या सही है क्या गलत, उसको दलाल बनाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है जिनका नाम समाजवाद से जुड़ा हुआ है। समाजवादियों का जनेऊ है जेल में जाना, लाठी डंडा खाना, लेकिन दबे का नहीं, जुल्म के खिलाफ लड़ना है और लड़ेंगे, यही समाजवादियों का जनेऊ है। यहाँ का एसडीएम अभी हमने 4 दिन पहले देखा मोबाइल पर, फेसबुक पर, यहाँ के नगर पंचायत चेयरमैन जो है उनके खिलाफ भाषण दे रहा है। लग रहा है एसडीएम है ये नहीं है, ये नेता है, भाषण दे रहे हैं। इनको एमएलसी या राज्यसभा में कोई भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, इसलिए समाजवादियों का उत्पीड़न चरम पर कर रहे हैं, चरम पर है इनका उत्पीड़न। ये अपना भारतीय जनता पार्टी से कोई उपकार लेना चाहते हैं, राज्यसभा एमएलसी बनना चाहते हैं। क्या आगे की रणनीति है आप लोगों? आगे की रणनीति हम लोग की सब मिल करके समाजवादी लोग तय करेंगे और जुर्म के खिलाफ लड़ेंगे हम लोग। कोई नेता हो, चाहे पदाधिकारी, चाहे अधिकारी, जो भी हो, जिसके खिलाफ लड़ना होगा, ये समाजवादी लोग लड़ेंगे। मधुबन विधानसभा में मिश्रा जी को लेकर क्या कहेंगे आजकल? देखिए, हम यादव महासभा के जिला महामंत्री हैं जी, और मैं यादव महासभा के जिला महामंत्री की हैसियत से हम सीताराम यादव ये बता देना चाहते हैं कि एसडीएम की जो भाषा थी, जो उन्होंने मीडिया को जो अपना बयान दिया है, वो एकदम जितना उसकी निंदा किया जाए वो कम है। एसडीएम पढ़ा लिखा पद है, वो जिले में उप जिलाधिकारी हैं और असंसदीय भाषा का प्रयोग करेंगे, यह कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो नौकर हैं और न राजा हैं न मालिक हैं। संगठन को लेकर संगठन की क्या तैयारी है आगे की? राजेंद्र मिश्रा के साथ अगर एसडीएम किसी तरह का दुर्व्यवहार करेंगे, यादव महासभा राजेंद्र मिश्रा के सम्मान में तन से, मन से और धन से संघर्ष करने के लिए तैयार रहेगी और एसडीएम साहब को चैन से यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा।